हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम फाइलम सीलेंट्रेटा को पढ़ रहे थे और फाइलम सीलेंट्रेटा में हाइड्रोजोआ को पढ़ लिए हैं। हम हाइड्रोजोआ में हाइड्रा की पूरी लाइफ हिस्ट्री और उसके बाद ओविलिया की भी पूरी लाइफ हिस्ट्री आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी विथ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। और आज हम फाइलम सीलेंट्रेटा में ही ऑरेलिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ऑरेलिया जो है फाइलम सीलेंट्रेटा के क्लास स्काइफोजोआ का स्पीसीज है। बस हमें इसी तीन को पढ़ना था, एक हाइड्रा, एक आपका ओविलिया और एक ऑरेलिया। इन्हीं तीन की लाइफ हिस्ट्री आपको फाइलम सीलेंट्रेटा में पढ़नी थी। उसके बाद हम फाइलम प्लेटी हेलमिंथेस को स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज हम ऑरेलिया की पूरी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। ऑरेलिया फाइलम सीलेंट्रेटा के स्काइफोजोआ में रखा गया है और स्काइफोजोआ के अंतर्गत पॉलिप स्टेज जो होता है वो उसका रिड्यूस स्टेज होता है, जबकि मेड्यूसा जो होती है वो डोमिनेंट होती है। आपने इससे पहले ओविलिया में देखा, जिसका कॉमन नेम सी फर है, उसमें आपने देखा कि ओविलिया की जो लाइफ हिस्ट्री थी उसमें पॉलिप स्टेज भी डोमिनेंट था और उसका मेड्यूसा स्टेज भी डोमिनेंट था। लेकिन यहाँ पे पॉलिप स्टेज रिड्यूस होता है और मेड्यूसा स्टेज डोमिनेंट होती है। और मेड्यूसा में भी जो वेलम होता है, आपने ओविलिया में देखा वहाँ वेलम प्रेजेंट था, ट्रू वेलम प्रेजेंट था, इसलिए उसे क्रेस्पिडोट मेड्यूसा कह रहे थे। और यहाँ पे वेलम एब्सेंट होता है, यानी फॉल्स वेलम प्रेजेंट होता है, जिसे हम वेलेरियम कहते हैं। इसी वजह से इसके मेड्यूसा को जो है हम उसको ए क्रेस्पिडोट मेड्यूसा कहते हैं। और ऑरेलिया का जो कॉमन नेम है वो है आपका मून जेली। ठीक है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि सन जेली कौन है। ठीक है, तो सन जेली साइनिया को कहते हैं। आगे हम ये मून जेली के बारे में इसकी लाइफ हिस्ट्री को जानेंगे। पहले इसका क्लासिफिकेशन जान लेते हैं, इसको किसके अंतर्गत रखा गया है। ऑरेलिया, ऑरेलिया में जो हमें स्पीसीज पढ़नी है उसकी ऑरिटा, ऑरेलिया ऑरिटा स्पीसीज। फाइलम सीलेंट्रेटा। ठीक है, फाइलम सीलेंट्रेटा का जो क्लास है, मैंने बताया आपको कि तीन क्लास होते हैं। एक होता है आपका हाइड्रोजोआ, दूसरा होता है स्काइफोजोआ और तीसरा होता है एंथोजोआ। तो हमें फाइलम सीलेंट्रेटा में आपका ऑरेलिया आता है। उसके बाद से आप क्लास जो है वो उसका क्लास है स्काइफोजोआ, ऑर्डर है ऑस्टियोटोमिस और उसका जो जीनस है वो है अरेलिया और स्पीसीज इसकी अरीटा। अब हम इसके हैबिट और हैबिटेट के बारे में जानते हैं। ये मैराइन होते हैं, कॉर्निवोरस होते हैं। ठीक है, और ये सॉलिटरी होते हैं और फ्री स्विमिंग होते हैं। सॉलिटरी का मतलब एकांतवासी, ये अकेले रहना पसंद करते हैं ज्यादातर, और फ्री स्विमिंग होते हैं यानी यहाँ से वहां वो तैरते हुए रहते हैं। ठीक, ये हुई इसके क्लासिफिकेशन की बात। और इसके हैबिट एंड हैबिटेट की बात कि ये कहाँ रहता है और कैसा इसका कॉलोनियल नेचर है। तो ये कॉलोनी के फॉर्म में नहीं होते हैं, ये सोलेटरी होते हैं यानी अकेले रहना पसंद करते हैं और फ्री स्विमिंग होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मार्फोलॉजी की। इसका मार्फोलॉजी कैसा होता है। लाइक ओबिलिया, आपने देखा है, मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, लाइक ओबिलिया मेड्यूसा है सर्कुलर मार्जिन विथ एक्स अम्ब्रेलर सरफेस। ठीक है, विथ, यहाँ आपका विथ होगा, विथ एक्स अम्ब्रेलर surface and sub umbellar surface. In comparison to Obelia medusa, it has some special character false vellum, यानी यहाँ पे ट्रू वेलम एब्सेंट होता है। ठीक है, फॉल्स वेलम, फॉल्स वेलम को हम वेलेरियम कहते हैं, वेलेरियम इज प्रेजेंट। सो अरेलिया मेड्यूसा इज नोन एज ए क्रेस्पिडोट मेड्यूसा। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो पॉलिप स्टेज होती है वो क्या होती है, रिड्यूस होती है। पॉलिप स्टेज या कहते हैं हम एब्सेंट होती है, पॉलिप स्टेज रिड्यूस। यहाँ पे केवल मेड्यूसा जो स्टेज होता है वही डोमिनेंट होता है, मेड्यूसा स्टेज डोमिनेंट। ठीक है,
अब हम बात करते हैं इसके जो मेड्यूसा होती है वो कैसा होता है। इसमें एक आपको पता है, एक सरफेस को हम अम्ब्रेलर सरफेस कहते हैं, दूसरे सरफेस को हम एक्स अम्ब्रेलर सरफेस कहते हैं। अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप से, इसका अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर मेड्यूसा का ऐसे होता है। और इसी में 4 जो होते हैं वो गोनड्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे गोनड्स प्रेजेंट होते हैं? हॉर्स, हॉर्स के सू शेप लाइक, 1 2 3, या तो हम कहें सी शेप लाइक भी कह सकते हैं, लेकिन हॉर्स शू शेप लाइक, ठीक है। ये रहा इसका एक्स अम्ब्रेलर सरफेस, एक्स, या तो कॉन्वेक्स सरफेस भी हम कहते हैं इसी सरफेस को, ठीक है। एक्स अम्ब्रेलर सरफेस, एक्स अम्ब्रेलर सरफेस, एक्स अम्ब्रेलर सरफेस पे ही हम, हमारा क्या प्रेजेंट होता है? 4 गोनड, 4 गोनड्स, 4 गोनड्स प्रेजेंट होते हैं। कैसा इनका शेप है? हॉर्स शू शेप लाइक, हॉर्स शू शेप, ठीक है। इनका शेप जो है वो हॉर्स के शू शेप लाइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद जो इसका नीचे का सरफेस होता है, आप इस पे देखेंगे तो ऐसे इसका, ऐसे कुछ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? वेलेरियम कहते हैं। ये ट्रू वेलम नहीं है, वेलम यहाँ पे एब्सेंट होता है, इसको हम वेलेरियम कहेंगे, वेलेरियम, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे 4 ओरल आर्म्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होता है। ये इसके क्या है? ओरल आर्म, इसको हमने क्या कहा? ओरल आर्म। और उसके बाद ये जो ओरल आर्म कितने होते हैं? 4 इन नंबर, 4 ही गोनड भी होते हैं और 4 ही ओरल आर्म्स भी होते हैं। अब ये जो वेलेरियम है, यहीं पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, ऐसे ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये कितनी होती है? नंबर में 8 होती हैं, ठीक है। ये 8 इन नंबर होती हैं। इनको हम क्या कहते हैं? लेपेड्स। इसी लेपेड्स में हमारा सेंस आर्गन प्रेजेंट होता है। लेपेड्स कहें हम या रोफेलियम कहते हैं। ये कितने होते हैं? 8 होते हैं। जैसा कि मैंने आपको ओविलियम में बताया था कि आपका रेडियाई जो होती है वो 4 टाइप की होती है। मैंने प्यास से याद करने को बताया था, पर रेडियस, ठीक है, इंटर रेडियस, एड रेडियस और सब रेडियस, ठीक। तो पर रेडियस भी 4 था आपका, इंटर रेडियस भी 4 था। तो इसमें इसी 4 के बारे में हमें स्टडी करनी है। अब देखिए, ये तो हुई इसके एक अम्ब्रेलर और अम्ब्रेलर सरफेस की बात, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको इसकी मॉर्फोलॉजी में इसके मेड्यूसा का एकदम स्पेशल जो स्ट्रक्चर है वो बना के आपको दिखाती हूँ। यहाँ से आपको पता चल गया कि ये इसका एक अम्ब्रेलर सरफेस है और यहाँ पे इसका 4 गोनड है जो कि हॉर्स शू शेप्ड है। उसके बाद देखिए, अलग कलर को लेते हैं हम और यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर्स होता है इसका, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम ये इस चीज को इरेज कर देते हैं कि पॉलिप स्टेज जो होता है वो रिड्यूस होता है और मेड्यूसा डोमिनेंट होती है। ये आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो मेड्यूसा का स्ट्रक्चर है इसे ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे। तो यहाँ पे हम मेड्यूसा का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। मेड्यूसा बहुत स्पेशल है क्योंकि इसमें मेड्यूसा ही मेन है, उसी से क्वेश्चन बनते हैं। मेड्यूसा में कई स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पर रेडियस, इंटर रेडियस के बारे में, और उसमें पर रेडियस पे जो होते हैं वो ओरल आर्म प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
ये रहा इसका स्ट्रक्चर। इसमें देखिए 4 मैं ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ। ये आपका हो गया पर रेडियस। यहाँ पे इसका रेक्टेंगुलर माउथ, ये स्ट्रक्चर जो भी रेड से स्ट्रक्चर है ये इसका पर रेडियस है, ये इसका माउथ है। ठीक है, उसके बाद इसी पर रेडियस पे आपका क्या प्रेजेंट होता है, ओरल आर्म प्रेजेंट होते हैं। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होता है इसका। ये आपके क्या हो गए, ओरल आर्म। कितने नंबर हैं इनके, 4। माउथ को हम मेनुब्रियम भी कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, ये क्या है आपका पर रेडियस। ठीक, ये चारों के चारों पर रेडियस है और इस पर रेडियस पे आपका क्या प्रेजेंट है, ओरल आर्म। ओरल आर्म नंबर कितने हैं ओरल आर्म के, 4 इन नंबर। उसके बाद हम बात करते हैं इसके इंटर रेडियस की। इंटर रेडियस पे क्या होता है, इंटर रेडियस पे आपके 4 जेनाइटल पिट होते हैं। जहां पे आपका माउथ है यहीं से आप 4 और सेक्शन कट कर लीजिए। ठीक है, आपको येलो विजिबल होगा आई होप। ये आपका इंटर रेडियस हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे हमने लिख दिया आई आर, ये हो गया आपका इंटर रेडियस। इस इंटर रेडियस पे 4 हॉर्स शू शेप्ड गोनट प्रेजेंट होंगे और ऊपर इसके पहले नीचे में जेनाइटल पिट प्रेजेंट होगी। मैं ग्रीन से कर दे रही हूँ जेनाइटल पिट यहाँ पे। आई होप ग्रीन कलर आपको विजिबल हो। यहाँ पे आपके जेनाइटल पिट प्रेजेंट होते हैं। थोड़ा सा इसको डार्क कर दे रही हूँ। ये आपके जितने भी ग्रीन कलर के हैं ये क्या हो गए आपके जेनाइटल पिट। ठीक है, इसका नाम हो गया आपका जेनाइटल पिट, जेनाइटल पिट। ठीक है, उसके बाद इसी जेनाइटल पिट के ऊपर आपके क्या प्रेजेंट होंगे, हॉर्स शू शेप लाइक गोनड। यहाँ आपके ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होगा। ये आपके 4 गोनड हो गए, 1 2 3 एंड 4। ये किस पे प्रेजेंट है, इंटर रेडियस पे। गोनड आपको दिख रहे हैं, गोनड कहाँ पे प्रेजेंट है, आई आर पे, यानी इंटर रेडियस पे। गोनड्स कितने हैं, 4 इन नंबर। 4 ओरल आर्म और 4 ही आपके गोनड प्रेजेंट है। ये रही आपके मेड्यूसा की बात। किसके मेड्यूसा की, ऑरेलिया के मेड्यूसा की। अब हम बात करते हैं इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि कुछ ऐसे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, वेलेरियम कहते हैं। या यहाँ पे आपको पता है ट्रू वेलम एब्सेंट है, ट्रू वेलम एब्सेंट होता है इसलिए हम उसको वेलेरियम कहते हैं और ऐसे मेड्यूसा को हम क्रेस्पिडोट मेड्यूसा कहते हैं। ठीक है, ये आपका वेलेरियम हो गया। अब आप देखिए जहां पे भी ये पर रेडियस है और इंटर रेडियस है, इन सब जगहों पे ये आपका जो भी पर रेडियस और इंटर रेडियस जहां पे भी है, यहाँ पे आपके लीफ लाइक लेपर्ड्स पाए जाते हैं। और ये नंबर ऑफ लेपर्ड्स कितने होंगे, इनके भी नंबर कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक है, इसको किसी और मैं कलर से ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे पर्पल कलर से आई थिंक आपको दिखेगा, या डार्क ब्लू से कर देते हैं। यहाँ पे आपको पर्पल कलर से मैं कर देती हूँ। यहाँ पे ये जितने भी आपको ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखे बाइलोब्ड, ठीक है, ये क्या है, इसके लेपर्ड्स हैं। और ये लेपर्ड्स आपको पता है कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, जहां पे भी आपकी पर रेडियस है और इंटर रेडियस है, यानी 4 इन नंबर पर रेडियस पे और 4 इन नंबर
IR पे यानी इंटर रेडियस पे। टोटल कितने हो गए? 8। लेपिड्स को ही हम रोपेलियम भी कहते हैं। लेपिड्स लेपिड्स के नंबर कितने हैं? 8। लेपिड्स कहें हम या रोपेलियम कहें, और इसी लेपिड्स जो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर में 3 जो हैं सेंस आर्गन पाए जाते हैं। पहला है आपका टेंटोक्यूलोसाइट्स, ठीक है, जो कि आपका क्या होता है? स्टेटोसिस्ट का ही मॉडिफिकेशन होता है, और ये ऑफेंस और डिफेंस का काम बैलेंसिंग का काम करता है। और जो दूसरा है वो आपका ऑसिलाई है, जो कि फोटो रिसेप्टर होता है, और एक आपका कीमो रिसेप्टर होता है, ठीक है। इसमें 3 सेंस आर्गन होते हैं, और ये तीनों सेंस आर्गन के नंबर जो पूछे जाते हैं वो टोटल मिला के 5 होते हैं। टेंटोक्यूलोसाइट्स 1 इन नंबर, और फोटो रिसेप्टर जो होता है वो 2 इन नंबर, और जो कीमो रिसेप्टर होता है वो भी 2 इन नंबर होता है। टोटल 5 होते हैं, ठीक है। ये रही इसके मेड्यूसा की बात। आप यहाँ पे देख रहे हैं जो भी रेड कलर में है वो रेड कलर वाला उसका 4 गोनड्स है, ठीक है, हॉर्सू शेप लाइक। और जो ग्रीन कलर में है वो उसका 4 इन नंबर जेनाइटल पिट है। जो ब्लू कलर में है वो 4 ओरल आर्म है। और ये जो IR आप देख रहे हैं इंटर रेडियस पे, और 8 नंबर ऑफ लेपिड्स है। 8 किस किस पे है आपको मैं यहाँ नोट कर दे रही हूँ। पर रेडियस और IR। IR पे 4 है और पर रेडियस पे भी 4 है, ठीक है। ये टोटल 4 इन नंबर है। टोटल 8 इन नंबर है, 4 पर रेडियस पे और 4 इंटर रेडियस पे। यहाँ से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। इस लेपिड्स को ही हम रोपेलियम भी कहते हैं। अब आगे हम बात करते हैं। ये तो हो गई इसके मेड्यूसा की बात। पॉलिप है ही नहीं इसमें, पॉलिप के बारे में हमको कुछ पढ़ना ही नहीं है, पॉलिप स्टेज ही रिड्यूस है। अब इसके रिजर्व फूड की बात करते हैं। तो इसका जो रिजर्व फूड होता है वो क्या होता है? हमारा ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइकोजन आर फैट ड्रॉपलेट्स। हिस्टोलॉजी की बात करते हैं। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है कि उसकी बॉडी में कौन कौन सी जो सेल होती हैं वो होती हैं। इपिथेलियल सेल कहें हम या इपिडर्मिस सेल कहें, बात दोनों एक ही है। जो इपिथेलियल सेल होती है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? आपकी वेलेरियम में प्रेजेंट होती है, सबजेनाइटल पिट में प्रेजेंट होती है एक, और एक लेपिड्स में। इन सब जगहों पे इपिथेलियल सेल प्रेजेंट होती है। दूसरा जो है वो निमेटोसिस्ट। आपको पता है जो फाइलम सिलेंट्रेटा है उसका ये एक स्पेशल कैरेक्टर ही है निमेटोसिस्ट, जो कि ऑफेंस और डिफेंस का काम करता है। ए ट्राइकस आइसोराइजा, यहाँ आपको समझने वाली बात है। ए ट्राइकस आइसोराइजा का मतलब कि उसमें क्या हो? स्पाइन एब्सेंट, स्पाइन स्पाइंस एब्सेंट होती है। ऐसे निमेटोसिस्ट में स्पाइन क्या होती है? एब्सेंट होती है, यानी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर्स होगा उसका। यहाँ पे बिल्कुल स्पाइन नहीं होगी। और होलोट्राइकस में स्पाइन सेम शेप की होती है। स्पाइन सेम स्ट्रक्चर्स होता है, मतलब सब जगह सेम होगी। स्पाइंस सेम सेम साइज सेम साइज की होगी। और हेट्रोट्राइकस, जैसा कि नाम से क्लियर है, यहाँ पे स्पाइन क्या होगी? डिफरेंट शेप और साइज की होगी। स्पाइंस डिफरेंट साइज, यानी कहीं बड़ी होगी तो कहीं छोटी भी हो सकती है। डिफरेंट साइज। यहाँ देखिए ये होलोट्राइकस का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे स्पाइन जो होगी वो एक साइज की बनेगी, ठीक है। और हेट्रोट्राइकस में जो स्पाइन होगी, मान लीजिए इधर में आपकी स्पाइन छोटी छोटी है तो यहाँ पे खूब बड़ी सी होंगी ना। इसमें कोई अरेंजमेंट फिक्स नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं गैस्ट्रोडर्म की। तो इसकी जो लाइनिंग होती है, गैस्ट्रोडर्म जो सेल होता है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जो इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर, आपको पता है ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनकी बॉडी जो होती है वो 2 ही लेयर्स की बनी होती है, ठीक है। और अंदर की जो लेयर होती है उसके अंदर जो स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं मीजोगलिया की। मीजोगलिया यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मीजोगलिया से जो जो जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं वहां से मैं आपको बता रही हूँ। जैसे हमने फाइलम पोरीफेरा पढ़ा था तो उसमें मीजेनकाइम था, यहाँ मीजेनगलिया है, यानी डिप्लोप्लास्टिक सेल के बीच में जो एक नॉन सेलुलर जिलेटिनस लेयर होती है। जैसे ट्रिप्लोप्लास्टिक में 3 लेयर होती है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 ही लेयर होगी, आउटर इपिडर्मिस और इनर वाली, ठीक है। तो आउटर और इनर लेयर के बीच में जो स्पेस है, जो जगह है जहां जो जिसे हम मीजोगलिया कह रहे हैं, ठीक है, ये मीजोगलिया क्या है, मीजोग्लिया क्या है, ये नॉन सेलुलर जिलेटिनस थिक फाइबर प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोलेनकाइम कहते हैं। तो ये पूछता है कि मीजोगलिया को और क्या कहते हैं, तो मीजोगलिया इज नोन एज कोलेनकाइम, क्योंकि यहाँ पे एक जिलेटिनस थिक फाइबर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हुई इसके हिस्टोलॉजी की बात, ऑरेलिया की, जिसे हम मून जेली भी कहते हैं, जिसका कॉमन नेम क्या है, मून जेली। अब हम बात करते हैं सेंस आर्गन की, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ये जो सेंस आर्गन होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, लेपर्ड्स, जो लेपर्ड्स होता है, ये सेंस आर्गन प्रेजेंट इन लेपर्ड्स। सेंस आर्गन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लेपर्ड्स में प्रेजेंट होते हैं। लेपर्ड्स के नंबर कितने होते हैं, 18 नंबर। सेंस आर्गन प्रेजेंट इन लेपर्ड्स आर रोपेलियम। ये लेपर्ड जो कि कैसा होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। सेंस आर्गन आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लेपर्ड्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो कि 4 इन नंबर पर रेडियस पे प्रेजेंट होती है, और 4 इन नंबर कहाँ प्रेजेंट होती है, 4 इन नंबर आपका प्रेजेंट होता है इंटर रेडियस पे, ठीक है। और इसमें इस लेपर्ड्स के अंदर अब कितने स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, वो है 3 स्ट्रक्चर। ये यहाँ पे टेंटोक्यूलोसाइड्स होगा, पेंटे नहीं है यहाँ, ये टेंटो कर लीजिएगा आप, ये टेंटोक्यूलोसाइड्स है। और टेंटोक्यूलोसाइड्स कितने होते हैं, 1 इन नंबर होते हैं, ठीक है। तो टोटल ये कितने हो गए, टोटल हो गए 5। आप देखिए यहाँ टेंटोक्यूलोसाइड्स कितने हैं, 1 नंबर। मोडिफाई स्टेटोसिस्ट, ये स्टेटोसिस्ट का मॉडिफिकेशन होते हैं, जो कि क्या करते हैं, बैलेंसिंग आर्गन होता है, और किससे बने होते हैं, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम फॉस्फेट से, ठीक है। ओसिलाई कितनी होती है, आई जिसे हम कह सकते हैं एक तरीके से, ये 2 इन नंबर होती है, जो कि फोटो रिसेप्टर का काम होती है। और ओलिफेट्री का मतलब ही पता है आपको, स्मेल से रिलेटेड, तो ये ओलिफेट्री पिट्स कितनी होती है, 2 इन नंबर होती हैं। तो ये किसका काम करती है, कीमो रिसेप्टर का, यानी कहें तो हम 1 टेंटोक्यूलोसाइड्स और 2 आपका ओसिलाई हो गई और 2 ओलिफेट्री पिट्स हो गई, सबको मिला के आपका कितना हो गया, टोटल 5 इन नंबर हो गया। ये आपके सेंस आर्गन होते हैं, 3 टाइप के सेंस आर्गन, और किस में प्रेजेंट होते हैं, लेपर्ड्स में। आपका लेपर्ड्स कहाँ प्रेजेंट होता है, आपको कहीं कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, लेपर्ड्स या रोफेलियम ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, 4 प्रेजेंट इन IR यानी इंटर रेडियस पे, और 4 इन नंबर कहाँ प्रेजेंट होता है, पर रेडियस पे, ठीक है। लेपर्ड्स टोटल 8 होते हैं, और टेंटोक्यूलोसाइड्स 1 इन नंबर होता है। यहाँ से बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सेंस आर्गन को ध्यान में रखे रहिएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की और इसके लाइफ साइकिल के बारे में। बस इसमें इसका मेड्यूसा ही इंपॉर्टेंट था, पॉलिप तो है ही नहीं, हमें पॉलिप के बारे में पढ़ना नहीं है। अब इसकी लाइफ साइकिल के बारे में जानते हैं। क्या कह रहा है कि रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल, गैमेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन जर्म सेल ऑफ, आपको पता है ये डायोसियस होता है, यानी मेल अलग और फीमेल अलग होती है। तो आपको मेल से स्पर्म आ जाएगा और फीमेल से ओवा, दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद आपका जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद आपका मोरुला स्टेज, मोरुला के बाद ब्लास्टूला स्टेज, ब्लास्टूला के बाद आपका गैस्ट्रूला स्टेज, और गैस्ट्रूला के बाद उसका जो लार्वा बनता है आपका, इसमें कई लार्वा होते हैं, इफाइरा लार्वा होता है, प्लेनुला लार्वा होता है, स्काइयोस्टोमा लार्वा होता है। तो इसके लार्वा
आपको मैं इसका की पॉइंट बताती हूँ। 2-3 जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है इसके मेड्यूसा से, दूसरा सेंस आर्गन से, और तीसरा कि कितने नंबर ऑफ गोनेट प्रेजेंट होते हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ये इंटर रेडियस पे गोनेट प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इसके लार्वा, आप देखिए गैमेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन जर्म सेल ऑफ गोनड forming sperm and ova. These gametes are released in stomach region of gastrovascular cavity. Sperm come out with the water current. Sperm जो है होता है वो water current से बाहर आ जाता है, but ova usually remain. ova कहाँ रहती है? ova gastrovascular cavity में ही रहती है। मैंने आपको बताया कि इसमें मेल क्या होता है, अलग होता है, और फीमेल अलग होती है। तो फीमेल में जो ओवा है वो जीवीसी यानी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में पड़ा रहता है, और यहाँ से जो स्पर्म होता है वो वाटर करंट के थ्रू यहाँ इस फीमेल के पास आ जाता है। ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल। इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फर्टिलाइजेशन होते हैं। वैसे तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, कह रहा है सम टाइम ओवा कम फ्रॉम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी रिमेन अटैच विथ ओरल आर्म एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इज एक्सटर्नल सरफेस। रेयरली ओवा में बी रिलीज इन वाटर करेंट, दिस फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। मैंने कहा ना कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही हो सकता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके पूरी लाइफ साइकिल के बारे में। ठीक है। ये रही इसकी लाइफ साइकिल। आप देखिए ये डायोसियस होता है। डायोसियस का मतलब मेल अलग और फीमेल अलग। तो यहाँ पे आप देखिए मेल से क्या हो जाएगा, मेल से आपका स्पर्म आया, मेल से क्या होगा स्पर्म, और फीमेल से क्या होगा ओवा या ओवम, क्या है हम, ये ओवा, एग। ठीक है। स्पर्मेटोजोआ और एग दोनों फर्टिलाइजेशन हुआ यहाँ पे। फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना आपका जाइगोट की स्टेज बनी। जाइगोट के बाद मॉरूला बनती है बॉल लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद ब्लास्टूला बना। ब्लास्टूला के बाद आपका एक इंपॉर्टेंट लार्वा प्लेनुला लार्वा। ठीक है, जो कि फ्री स्विमिंग होता है। उसके बाद ये प्लेनुला लार्वा फिक्स्ड हो जाएगा बॉटम से। जैसे ही ये बॉटम से फिक्स्ड होगा, बॉटम से आपका फिक्स हुआ प्लेनुला लार्वा, उसके बाद प्लेनुला लार्वा आपका बॉटम से फिक्स्ड होगा। फिक्स्ड होते ही ये हाइड्रोटिबर जैसे ही अटैच हुआ सबस्ट्रेटम से, उसके बाद कौन सा लार्वा बनता है स्काइफोस्टोमा लार्वा। एक आप याद रखे रहिएगा प्लेनुला लार्वा, और दूसरा कौन सा बनेगा आपका स्काइफो। जैसे ही वो बॉटम से अटैच हो जाएगा सबस्ट्रेटम से तो वो स्काइफोस्टोमा लार्वा बनाएगा। स्काइफोस्टोमा के बाद क्या बनेगा आपका इफाइरा लार्वा। ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इसमें कितने लार्वा बने आपके 3 लार्वा। 3 लार्वा, प्लेनुला, प्लेनुला, स्काइफोस्टोमा, स्काइफोस्टोमा लार्वा, उसके बाद इफाइरा लार्वा। पहला प्लेनुला और दूसरा है आपका स्काइफोस्टोमा। स्काइफोस्टोमा लार्वा, और तीसरा है आपका इफाइरा लार्वा। टोटल कितने लार्वा बने आपके 3 लार्वा, प्लेनुला, स्काइफोस्टोमा और इफाइरा लार्वा। इफाइरा लार्वा में ये आपको पता है कि 4 जो होता है वो पर रेडियस, ये आपका पर रेडियस हो जाएगा, और 4 जो होता है फोर जो है आपका इंटर रेडियस हो जाएगा। ये
ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है। ये ब्लू वाला जो भी है वो आपका इंटर रेडियस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका इफायरा लार्वा। इफायरा लार्वा जैसे ही मिच्योर होता है, ये अर्ली इफायरा लार्वा है, फिर लेट इफायरा लार्वा। इफायरा लार्वा जैसे ही मिच्योर होता है तो क्या बन जाता है आपका, फिर से नई ऑरेलिया बन जाती है। ठीक है, तो ये थी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल ऑरेलिया की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अब मुझे लगता है कि इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। पहले आप एक बार इस लेक्चर को देखिएगा, इस वीडियो को देखिएगा, और वीडियो को देखने के बाद से आप इससे रिलेटेड कोई भी बुक उठा करके आप फाइलम सीलेंट्रेटा के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। आई होप आपके सारे के सारे क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।